दोस्तों स्वागत है आपका YouTube चैनल स्किल टू सक्सेस में। और आज हम बात करने वाले एसएससी जीडी कांस्टेबल की जो लेटेस्ट वैकेंसी आई है उसमें क्या की फीचर्स मैं आज बताऊंगा। तो सबसे पहले है आपको वैकेंसी कितनी है, ठीक है। सेकेंड है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पोस्ट प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए, और नेक्स्ट है एग्ज़ाम पैटर्न, ठीक है। फिर प्रीवियस ईयर कट ऑफ, फिर है बुक रिकमेंडेड क्या, और लास्ट में है ऑनलाइन ऐप जिससे आप एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये की फीचर्स आपको बहुत महत्वपूर्ण है, तो वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा, ठीक है। और लाइक और सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा जिससे मोटिवेशन मिलता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों एसएससी जीडी कांस्टेबल मेनली है क्या, इसके बारे में जानते हैं थोड़ा। एसएससी जीडी जो है, जीडी का फुल फॉर्म जो होता है जनरल ड्यूटी कांस्टेबल, जो पूरे भारत में जो सेंट्रलाइज्ड होते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी और अदर स्पेशल फोर्सेस जो होते हैं, ये मेनली काम करते हैं, ठीक है, भारत सरकार के लिए। तो आइए वैकेंसी के बारे में जानते हैं। ले चलता हूँ आपको बोर्ड की तरफ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। टोटल वैकेंसी कितनी है, 25,271 पोस्ट, ठीक है, जो कि 28,000 आने वाली थी, थोड़ी कम आई है, कोई बात नहीं, ठीक है। मेल कैंडिडेट हैं जो 22,424 और फीमेल कैंडिडेट वहीं पे हैं 2,847 वैकेंसी, ठीक है। सो दोस्तों वैकेंसी हमने देख ली, अब नेक्स्ट बात करते हैं पोस्ट क्या क्या है जीडी में, ठीक है। पहला है बीएसएफ, बीएसएफ में है 7545 वैकेंसी, ठीक है। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में 8464 सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, ठीक है। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में 3808 वैकेंसी है। आईटीबीपी यानी कि इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस में 1431, असम राइफल में है 3785, ठीक है। एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में 0 वैकेंसी है। और नेक्स्ट है स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स में आपको 240 वैकेंसी देखने को मिल रहा है। और सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में आपको 0 वैकेंसी देखने को मिल रही है, ठीक है दोस्तों। तो ये रही पोस्ट के बारे में। और तो दोस्तों अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपका जो है 10th पास होना ज़रूरी है। आफ्टर 10th आप अप्लाई कर सकेंगे वेरियस पोस्ट ऑफ जीडी के, ठीक है। जो अपने अंदर देश भावना की भाव रखता है और उसको कुछ करना है अपने भारत के लिए, तो वो ज्वाइन करे ज़रूर, ठीक है। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जो एज लिमिट है 18 to 23 ईयर्स है, जिसका 18 to 23 ईयर्स के बीच में लाई करता है वो अप्लाई करिएगा इसे, ठीक है। सो नेक्स्ट चलते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की ओर। एग्ज़ाम पैटर्न क्या है यहाँ पर, जो एग्ज़ाम पैटर्न है यहाँ पे आपको 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा यहाँ पे। और जो पेपर में क्वेश्चंस जो होंगे सीबीटी बेस्ड होने वाले हैं, ठीक है, जिसमें रीजनिंग, इंग्लिश, फॉन्ट और जीके के सेक्शन रहेंगे, ठीक है। 25 क्वेश्चन ईच, ठीक है। सो ये है आपका सीबीटी फर्स्ट का पैटर्न, ठीक है। अब चलते हैं जो दूसरा फेस है वो फिजिकल होगा, ठीक है। फिजिकल में क्या है, आपका जो क्राइटेरिया माना गया है, आपकी हाइट जो है मेल कैंडिडेट के लिए जो जनरल ओबीसी और एससी है उसके लिए 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, और एसटी के लिए 165। वही फीमेल की बात किया जाए तो 157, जनरल ओबीसी एन एससी एन एसटी के लिए 155 सेंटीमीटर होना ज़रूरी है।
चेस्ट की बात करें तो 80 to 85 सेंटीमीटर और 75 to 80, जैसे मैंने पहले बताया एसटी के लिए, और फीमेल के लिए नॉट एप्लीकेबल है। ठीक है। रनिंग की बात करें तो मेल कैंडिडेट के लिए 5 किलोमीटर 24 मिनट्स में भागना ज़रूरी है। तो फिजिकल आप अपना अच्छा कर ले, दौड़ना शुरू पहले कर दे। ठीक है। 1.6 किलोमीटर इन 8.5 मिनट, ठीक है, फीमेल के लिए है। सो ये क्राइटेरिया को आप फुलफिल करेंगे तभी आप मेडिकल के लिए आगे जा पाएंगे, और उसके बाद आपका मेरिट के बेस पे सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है। सो दोस्तों, आप प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में बात कर सकते हैं जो 2019 और 18 में हुआ था। ठीक है। उसमें जो वैकेंसी के हिसाब से था तो उस हिसाब से आपका 75 से 80 के बीच में होना चाहिए, जिसमें ज़्यादा वैकेंसी है। मान लीजिए इस बार जो वैकेंसी है 25,000 करीब है। ठीक है। और सबसे ज़्यादा पोस्ट जो है CISF और BSF में है। ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए 70 से 75 के बीच में इसका कट ऑफ जाएगा आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, और जो अदर पोस्ट है वहाँ पे 80 के ऊपर 80 to 85 भी जा सकता है, उससे भी ऊपर जा सकता है, डिपेंड करता है किस स्टेट में कितनी वैकेंसी है। ठीक है। सो उस हिसाब से जाएगा। तो मान के चलिए लमसम 80 आपको लाना पड़ेगा। ठीक है। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा किसी पोस्ट में। ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे बुक कौन सी आपको प्रिफर करनी चाहिए। बुक प्रेफरेंस की बात मैं करूं तो अगर आप जो है RS अग्रवाल जो है मैथ के लिए, या फिर आप किरण ले सकते हैं। ठीक है। ये दो बुक आप मैं रिकमेंड करता हूं, जिससे कि अगर आप उसको 2 बार लगा लेंगे तो आपका श्योर सिलेक्शन होगा। ठीक है। सो अब नेक्स्ट इंग्लिश के लिए बात कर लेते हैं। इंग्लिश के लिए 2 चीज़। सबसे पहला तो आप नीतू सिंह का देख सकते हैं, और नेक्स्ट है SP बख्शी, दोनों को आप लगा सकते हैं, प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है। तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं जो है GK सेक्शन के लिए। GK सेक्शन के आप क्या करना है, लूसेंट की किताब आप पढ़िए। ठीक है। और करंट अफेयर के लिए जानते हैं आप। ठीक है। जो भी आपको YouTube चैनल में अच्छा लगे, जो अच्छा पढ़ाता हो उसको फॉलो करिए। लास्ट 6 मंथ का पढ़िएगा। ठीक है। और अब बात करेंगे हम रीजनिंग के लिए। रीजनिंग के लिए भी RS अग्रवाल आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और भी है, या फिर आप सीधा डायरेक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। रीजनिंग के लिए कोई ज़्यादा पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो आप प्रीवियस ईयर लगा के आपको 25 आउट ऑफ 25 आने लग जाएंगे। ठीक है। सो ये थे जितने भी बुक थे मैंने आपको रिकमेंड कर दिया, इसमें से आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है। सो अब लास्ट एंड फाइनल बात करेंगे हम कौन सा ऑनलाइन ऐप आपको सिलेक्शन श्योर एंड शॉर्ट दिला सकता है। ठीक है। सो मैं रिकमेंड करूँगा आपको textbook.com से आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। ठीक है। और ग्रेडअप भी अच्छा है, ग्रेडअप फैसिलिटी प्रोवाइड करता है बहुत अच्छा। सो आप उसके भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस मॉक टेस्ट रेगुलर बेसिस पे लगाइएगा। रोज़ाना 1 से 2 मॉक शुरुआती टाइम पे। ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर करिए और 1 मॉक लगाइए। ठीक है। और एग्ज़ाम से 1 महीने पहले 2 मॉक लगाइएगा, तो श्योर एंड शॉर्ट सिलेक्शन आपका हो जाएगा। ठीक है। तो इसी के साथ आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके डाउट हैं तो कमेंट सेक्शन में वो लिखिएगा। ठीक है। सो नेक्स्ट हम आपसे अगले वीडियो पे बात करेंगे। ठीक है। सो दोस्तों, कैसा लगा आपको इन्फॉर्मेशन, और नेक्स्ट फिर मिलते हैं आपको एक नए दोस्त के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।